ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में डाउट था ना। 17 15.2 15.2 ना क्वेश्चन नंबर 17। देखो 17th में क्या चीज जा रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं किया, ठीक, अच्छा फिर ठीक है। देखो 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 5 एंड x प्लस 7 बाय x माइनस 8 इज ग्रेटर देन 2। अब ध्यान से देखो, इसका एलसीएम पहले लेफ्ट हैंड साइड लाना पड़ेगा, तो ये आ गया -5 ग्रेटर देन 0, नॉट एलसीएम 2x प्लस 1 -5 इंटू 7 -30 5x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 7x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, श्योर? ओके, ये वाला ना, अच्छा ये हाँ नहीं ठीक। एक्चुअली में ये प्रॉब्लम आती है अलजेब्रा के अंदर, मल्टीप्लिकेशन और एक्स में फर्क नहीं होता, इसलिए मैं कभी भी मल्टीप्लिकेशन को जब भी अलजेब्रा यूज कर रहा हूं मैं क्रॉस से नहीं डिनोट करता, मैं डॉट से डिनोट करता हूं। दोनों ऑप्शन है ना अपने पास, तो डॉट से, ठीक है ना। अभी ठीक है, क्योंकि वेरिएबल है, वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमने रूल लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या बन गया ये, 6 माइनस 33x डिवाइडेड बाय 7x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ये तो हो गया आपको, राइट। वेवी कर्व इसका 6/33 1/7, देखो 1/7 6/33। अब दोनों में से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा नंबर लाइन के लिए कैसे पता चलेगा? डेसिमल में कन्वर्ट करके, डिनोमिनेटर सेम करके, फिर विल कंपेयर द न्यूमरेटर। याद रखना ये रूल। और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ऑब्वियसली इनका एलसीएम बनाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में इनका एलसीएम क्या है, जस्ट प्रोडक्ट 7 इंटू 33। तो मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई बाय 33 डिवाइड बाय 33, इसको मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 7, क्या बन गया 33 बाय नीचे जो भी आ रहा है, कोमा ऊपर क्या बना 42 बाय नीचे जो भी आ रहा है। अब डिनोमिनेटर सेम है, जिसका न्यूमरेटर ज्यादा वो नंबर बड़ा, जिसका छोटा वो छोटा, ठीक है। तो ये जाएगा इधर, ये वाला 42 वाला, यानी कि 6/33, और इधर जाएगा 1/7। क्लियर हुआ? अब इधर का नंबर पुट करोगे आ जाएगा नेगेटिव, वैसे भी ऊपर कोएफिशिएंट आ रहा है नेगेटिव, नीचे आ रहा है पॉजिटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव, इधर नेगेटिव। अब दोनों की पावर ऑड, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आंसर आ गया ये। अभी तक कोई डाउट तो बोलो, ऑनलाइन किसी को अभी तक कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। श्योर? राइट। अब ये वाला 2 इधर, तो x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 माइनस 2 ग्रेटर देन 0। एलसीएम x प्लस 7 माइनस 2x minus minus plus 8 to the 16 divided by x minus 8, that is greater than 0. So this is minus x, and 16 plus 7, that is 23 divided by x minus 8 greater than 0. Now again wavy curve, this is 8, this is 23, इसका अगेन नेगेटिव पॉजिटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, हमें चाहिए पॉजिटिव, तो ये अब इन दोनों का इंटरसेक्शन है ही नहीं कुछ, तो 5, राइट। ऑब्वियसली वो 8 से 23, 8 to 23 ये बाई फ्रैक्शंस में है, तो इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता, ओवरलैपिंग कुछ है ही नहीं, तो 5। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो ऑनलाइन। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। 21. 20 और 21। 20 एंड 21, पहले 20th क्वेश्चन देखो। राइट, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। आपने डेसिमल में कन्वर्ट करके कंपेयर करने से मना क्यों किया? डेसिमल करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, एलसीएम लेने में कम टाइम लगता है, इसलिए सर टाइम। रफली वाला तो ले ही सकते हैं ना डेसिमल एक्सपेंशन। क्या क्या सर रफली तो डेसिमल एक्सपेंशन ले ही सकते हैं ना, कि रफली इतना आएगा। नहीं 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 नहीं, मतलब काफी, अगर बहुत ज्यादा आसपास नंबर हैं मान लो, ठीक है ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन ये वाला जो था, डिनोमिनेटर को इक्वल करके न्यूमरेटर को कंपेयर करना, ये कभी गलत नहीं होगा, कभी भी नहीं।
ओके सर। अप्रोक्सीमेशन गलत हो सकता है क्योंकि आसपास अगर मान लो एक अप्रोक्सीमेटली आ रही है 0.63 और थर्ड डेसिमल प्लेस में आगे जाके चेंज हो रहा है, दूसरा भी नंबर 0.63 थर्ड डेसिमल प्लेस पे अलग अलग है, तो तीन तीन डेसिमल प्लेस तक डिवाइड थोड़ी ना करेंगे यार। ओके सर। अब देखो ये वाला, मैंने तुम्हें क्या बोला था कि ये चीज को अलग सॉल्व करो, ये चीज को अलग सॉल्व करो, दोनों का फाइनली क्या करना है, वी हैव टू टेक द इंटरसेक्शन, राइट। नाउ ये क्या बना, -5 लेस देन 2x माइनस 3 एंड 2x माइनस 3 लेस देन 5। 3 को इधर लेके आओ, -5 लेस देन 2x, तो 2x इज ग्रेटर देन -2, 2 से डिवाइड किया, x इज ग्रेटर देन -1। नाउ 3 उधर गया तो 2x इज लेस देन 8, x इज लेस देन 4। इंटरसेक्शन -1 4, तो x is greater than -1, x is less than 4, intersection is this, तो finally x belongs to -1 to 4। now नहीं है included, तो overall not, दोनों होने चाहिए तो जाके एंड में आता है। तो ओपन ब्रैकेट का मतलब इंक्लूडेड नहीं है, करली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है तो इसको ओपन ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। क्लियर है? अच्छा अब इसका एक नया मेथड देखो। हाँ जी बोलो। सर मैंने इसको मतलब साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है कि जैसे अगर -3 हो रहा है तो दोनों साइड जाके वो +3 हो जाएगा। मैं वही और बता रहा फिर हूँ, मैं 2x इनफैक्ट वही बता रहा हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल सही है वो चीज। अब देखो जरा, दो जब भी ऐसी टाइप की चीज आती है, मतलब दोनों इनइक्वालिटीज हमें कंबाइन करके दे रखी है, राइट, हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, फिर दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व कर रहे हैं, मतलब दोनों को सोल्व कर रहे हैं, देन फाइनली इंटरसेक्शन कर रहे हैं। तो जब भी ऐसी चीज दी होती है, यस, हमें अलग अलग सोल्व करने की जरूरत नहीं होती, जहां तक हम एक साथ सोल्व कर सकते हैं एक साथ करेंगे। कैसे? देखो याद है इनइक्वालिटी में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अगर दोनों साइड अगर मैं सेम नंबर ऐड करता हूं तो इनइक्वालिटी विल रिमेन, वही चीज इधर। तो देखो तीनों के अंदर अब सेम चीज हम कर सकते हैं। क्या? पहले तो +3 +3 +3, इससे क्या हुआ, यहां पे मेरे को x लाना है, तो +3 किया तो ये कटा, तो क्या आ गया, 2x लेस देन 8 ग्रेटर देन -2, दोनों एक साथ ही हो गया, ठीक है, ये यस ये कर सकते हैं। अब अगेन रूल वही रहेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लाई, इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। अगर नेगेटिव नंबर से करें तो इनइक्वालिटी विल रिवर्स। अब यहां पे आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही, बाकियों को आ रही है? यस सर। Yes, sir. यस सर आ रही है। आर्यन रीजॉइन करो, आवाज नहीं आ रही तो सुनेगा क्या तू? सर वो एक्चुअली नेट प्रॉब्लम है, मेरे को भी नहीं आई। यस सर मेरे को भी नहीं आ रही। रीजॉइन करो जिनको जिनको प्रॉब्लम आ रही है। अब 2 से डिवाइड कर दिया, x इज लेस देन, पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, तो क्या आ गया, 4 ग्रेटर देन, तो डायरेक्टली ये वाला आंसर आ गया। तो जरूरी नहीं अगर ऐसी है, जरूरी नहीं अलग अलग करना, एक साथ भी हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी क्लियर हुआ ये वाला? प्लीज कंफर्म करो ऑनलाइन। यस सर। ये वाला एक बार बता ना। यस हाँ जी आर्यन। मेरे को ऑडियो नहीं आया था, मेरे को ये वाला लास्ट पार्ट बता दो। अरे कुछ नहीं किया, पहले तो यहाँ से x जनरेट करना ना, दोनों को साइमल्टेनियसली हैंडल कर रहे हैं, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। पहले +3 कर दिया तो -3 +3 कटा तो ये आ गया 2x, इधर आ गया 8, इधर आ गया -2, फिर x चाहिए, 2 से डिवाइड किया, पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, तो ये बन गया -1, ये बन गया x, ये बन गया 4, तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा कि 4 से छोटा -1 से बड़ा। यस हमारा मोटिव है x लाना, इनइक्वालिटी या इक्वालिटी का मेन मोटिव क्या होता है, फाइंड x, वही तो कर रहे हैं। क्लियर है? अगला नेक्स्ट 21st, देखो फोर बाय एक्स प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 6 बाय एक्स प्लस 1 एंड x इज ग्रेटर देन 0, ये हमें दे रखा है, राइट, हमें दे रखा है भाई x इज ग्रेटर देन 0। अब मेरे को ये बताओ अगर x इज ग्रेटर देन 0 है
तो x प्लस 1 क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा, हाँ या ना? अब देखो Yes, ये भी sir. समझो, मैंने प्लस वन कर दिया, तो x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1, हाँ या ना? तो भैया 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव तो है 100%। तो यानी कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव और दोनों का किस्मत से सेम है, तो क्या मैं x प्लस 1 से पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर सकता हूं? इनइक्वालिटी विल रिमेन। यहां पर अब वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जयंत, इधर x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रीजन, क्योंकि x प्लस 1 का साइन हमें पता है, तो जब तक वेरिएबल का साइन नहीं पता तब तक क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हमें पता है तो यस कर सकते हैं। तो क्या बना? 4 लेस देन इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 6, ये समझे? मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 कर दिया पूरी इनइक्वालिटी को, तो ये मल्टीप्लाई होके एक्स प्लस 1 कट के 4, ये मल्टीप्लाई होके ये इधर मल्टीप्लाई होके एक्स प्लस 1 कटा तो 6, हाँ या ना? श्योर? कोई डाउट इसमें? राइट। अब देखो अगेन साइमल्टेनियसली हैंडल करना है, राइट? तो 3 से डिवाइड कर दिया ताकि ये 3 हट जाए, तो डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3, तो 4/3 लेस देन इक्वल टू ये कटा x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2, फिर -1 -1 -1, तो ये कटा x लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3 -1 1/3। वी आर डन, दैट्स इट। सर हाँ जी बोलो। सर आपने यहाँ पर 3 के साथ डिवाइड कर दिया ना सबको, मैंने Yes. इधर इसको सॉल्व करके फिर +3 को उधर दूसरी साइड लेके -3 किया आपने, -3 किया फिर 3 से डिवाइड किया आपने, यस सर, इट्स वन एंड द सेम थिंग। यस आंसर ये आ रहा है उधर से। हाँ जी क्लियर हुआ? और कोई डाउट है तो बोलो क्लास के बाद, लास्ट। हाँ जी क्यों, कोई और डाउट? श्योर? किसी को अगर अपना आंसर चेक कराना है, सीरियसली मैं बोल रहा हूं, या तो क्लास से पहले या तो क्लास के बाद, ठीक है ना? चेक करूंगा मैं, व्हाट्सएप कर दिया करो। हाँ व्हाट्सएप कर देना ना, मेथड चेक करने के लिए कंफर्म करके बता दिया करूंगा, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है ना? चलें, इस एक्सरसाइज में और कोई डाउट है तो बोलो। ऑनलाइन No, sir. No, sir. नो सर, नो सर। चलो अब आ जाओ। तो बेसिक इनइक्वालिटी को अब काफी हद तक तुम लोगों को हैंडल करना आता है, उसके रूल्स काफी हैं, राइट? अब एक काम करना, शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि इनइक्वालिटी के रूल्स बहुत ज्यादा हैं। याद है फंक्शन चैप्टर में जब डोमेन निकालना था तब सारे बेसिक रूल्स मैंने लिखवाए थे एक लेक्चर के अंदर, वही सारे के सारे रूल्स पकड़ के शॉर्ट नोट्स में लिखो, क्योंकि भूल जाते हो तुम लोग सीरियसली। एक आधा रूल जो है वो माइंड से स्किप हो जाता है, उसी के कारण इनइक्वालिटी का पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा, ठीक है ना? तो वो रूल्स सारे के सारे लिखो, उससे बहुत ज्यादा क्लैरिटी होगी, ठीक है ना? आ जाओ अब नेक्स्ट। अब सबसे पहले आ रहा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ठीक है? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के अंदर देयर इज नो रूल, नथिंग न्यू, हमें सारे के सारे पुराने तरीके ही यूज करने हैं, जो अभी हमने देखे बेसिक रूल्स ही यूज करने हैं, उसके अंदर कोई नई चीज नहीं है, राइट? क्या नया चीज है कि इंग्लिश स्टेटमेंट गिवन होगी, उसको यूज करके उसको मैथमेटिकल इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करना है, दैट्स। इसके अलावा और कुछ रूल नहीं है इसके अंदर, बात समझे? अब उसके लिए एक दो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, एग्जांपल करवा रहा हूं, एक क्वेश्चन काफी फेमस है वो मैं करवा रहा हूं, ठीक है? देन विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है? देखो जरा, हाँ जी क्वेश्चन इज, लिखो जरा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन लिखो। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव, find all pairs of consecutive, find all pairs of consecutive even positive integers, find all pairs of consecutive even positive integers both of which are greater than 8, both of which are greater than 8 and their sum is less than 25, and their sum is less than 25. Find the pair of consecutive even positive integers such that both of which are greater than 8 and their sum is less than
25। आई होप क्लियर हुआ? Yes. श्योर? क्वेश्चन क्लियर है? अब ध्यान से सुनो मेरी बात। इसके अंदर 3 कंडीशन है जो हमें सेटिस्फाई करना है। ध्यान मेरी बात प्लीज, इधर सारे छोड़ दो, फोकस। छोटी सी छोटी कंडीशन जो है हमें वो भी क्वेश्चन में मिस नहीं करनी होती, चाहे वो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, चाहे वो इक्वालिटी का क्वेश्चन है, चाहे फिजिक्स का, चाहे केमिस्ट्री का, मैथ्स का, इट डज नॉट मैटर। हमें हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। और कॉम्पिटिटिव में एक्चुअली में ऐसा होता है कि जो छोटी सी कंडीशन होती है, राइट, जैसे x बिलोंग्स टू पॉजिटिव नंबर, इसमें भी है पॉजिटिव इंटीजर बोल रखा है इसमें, जनरली माइंड से स्किप हो जाता है और फाइनली आंसर में अगर कोई नेगेटिव आ रहा है मैं वो भी मार्क कर दूंगा, नहीं वहां पे गलत हो गया। तो छोटी सी कंडीशन पूरा आंसर चेंज कर सकती है, ठीक है ना? तो हर कंडीशन को हमें ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना है, हर कंडीशन को हमें साथ में लेके जाना है, ठीक है? अब यहां पे देखो जरा क्या बोल रहा है वो, कि पॉजिटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर है कंसेक्यूटिव। अब मेरे को ये बताओ, अगर एक नंबर इवन 2 है तो अगला कंसेक्यूटिव नंबर उसका क्या होगा? इवन नंबर 4 +2 करके आएगा, +2 करके आएगा। तो अगर मेरा फर्स्ट इवन कंसेक्यूटिव नंबर में से फर्स्ट नंबर जो है अगर वो x है तो x का अगला इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या आएगा? x +2। सो दीज आर द 2 पॉजिटिव इवन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। हाँ या ना? अगर x मेरा लेट है ना, x को अगर मेरा ये पॉजिटिव इवन इंटीजर है, अगर x मेरा इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो यस डेफिनेटली x +2 उसका अगला कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा ही होगा। हाँ या ना? अब फर्स्ट कंडीशन क्या है कि x जो है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इवन इंटीजर। हाँ या ना? सेकेंड, दोनों के दोनों इंडिविजुअली किससे बड़े होने चाहिए? बोथ ऑफ विच आर ग्रेटर देन 8, यानी कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 8, x +2 मस्ट बी ग्रेटर देन 8। हाँ या ना? अगला थर्ड कंडीशन, दोनों का सम लेस देन 25, तो थर्ड x + 2 इज लेस देन 25। हाँ या ना? राइट, क्या बना? 2x + 2 इज लेस देन 25, 2 उधर गया तो 2x इज लेस देन 23, x इज लेस देन 2 से डिवाइड करके 11.5। ये तो डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट हो गया, ये 2 को उधर ले जाओ तो ये क्या बन गया? x इज ग्रेटर देन 8 - 2। तो 3 इनइक्वालिटीज बन के आई जिनको हमें साइमल्टेनियसली एंड है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो तीनों का इंटरसेक्शन, कॉमन पार्ट चाहिए जो तीनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करे, वो पार्ट अपने को चाहिए। बात समझे? श्योर? ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, नंबर लाइन पे तीनों को प्लॉट करूंगा और तीनों का जहां पे लाइंस आ रही हैं कॉमन पार्ट, वो आंसर है हमारा। राइट, अब देखो जरा, x ग्रेटर देन 8, x ग्रेटर देन 6, x लेस देन 11.5, तो तीनों के तीनों कहां पे आ रहे हैं? बिटवीन दिस। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? 8 से लेके आए 11.5, राइट? बट 8 तीनों जगह होना चाहिए, 2 जगह तो है, तीसरी जगह नहीं है, तो ओपन। 11.5 नहीं है तो ओपन, तीनों जगह होना चाहिए। एंड का मतलब क्या है? तीनों जगह होना चाहिए। ये क्लियर हुआ? बट अगेन अभी तक हमने फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं की, अभी तक हमने ये जो किया है, ये क्या किया हमने? इन 3 इनइक्वालिटीज को कॉमन सॉल्यूशन निकाला। हाँ या ना? तो लेकिन फाइनली हमारा जो x है वो क्या आना चाहिए? पॉजिटिव इवन इंटीजर। अब इस इंटरवल में कौन सा पॉजिटिव इवन इंटीजर है? याद रखो 8 इज नॉट इंक्लूडेड, ओनली वेरिएबल, ओनली वैल्यू इज 10, राइट? तो x इक्वल टू फाइनली 10 इज द ओनली आंसर। अब x इक्वल टू 10 जब मैं इधर पुट कराऊंगा तो फाइनली क्या पेयर आया मेरे पास? 10, दिस इज द ओनली पेयर जिसके अंदर दोनों के दोनों नंबर इवन कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, सेकंड दोनों इंडिविजुअली 8 से बड़े हैं, थर्ड दोनों का सम लेस देन 25। बात खत्म। अच्छा अज्यूम करो अगर यहां पे वैल्यू आ जाती 8 से लेके 13.5, अज्यूम करो 8 से लेके 13.5, इन दैट केस मेरे फिर x के 2 आंसर आते हैं, क्या? 10 and 12। फिर 10 के अकॉर्डिंगली पेयर मेरा बनता है 10 and 12, और 12 के अकॉर्डिंगली पेयर बनता है 12 and, दोनों पेयर आंसर आएंगे। इन दैट केस जरूरी नहीं एक आंसर आएगा, मल्टीपल आंसर भी आ सकते हैं। जो जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर है। इस पूरी चीज के अंदर कंडीशनिंग से लेके कैसे स्टेटमेंट को मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज में कन्वर्ट किया, किसी में कुछ भी डाउट है बोलो।
सर आपका आंसर 10 कैसे आया? वो बीच में वॉइस मिस हो गया था तो 10 इसके बीच में हमें साने पॉजिटिव इवन इंटीजर लेना ना, तो इस इंटरवल के बीच में सिर्फ एक ही पॉजिटिव इवन इंटीजर आ रहा है, दैट इज 10। ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई करना है ना अपने को, फर्स्ट कंडीशन। ओके सर। द ओनली केस पॉसिबल इज 10। अब x को 10 इधर पुट कराया तो आंसर विल बी 10,12। तो द पेयर दैट इज रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन इज 10,12। राइट? नोट करो सारे जल्दी, शाबाश सारे जल्दी करना। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, एंड सीरियसली वो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, ये ऑलमोस्ट देखा गया है हर बैच में, ठीक है? तो वो क्वेश्चन ध्यान से समझना, ठीक है? देखो जरा क्वेश्चन। A manufacturer has 600 liters of 12% solution of acid. 12% solution of acid. ठीक है? पहले तो इसी लाइन का मतलब समझ लो। क्या बोल रहा है वो कि हमारे पास एक कंटेनर में 600 लीटर ऑफ एक चीज है जिसके अंदर एसिड कितना है 12%। तो बाकी क्या चीज है? डाइल्यूटिंग एजेंट होगा जिससे वो डाइल्यूट किया गया, कुछ भी हो, लेकिन एक्चुअल एसिड कितना है? सिर्फ 12%। तो कैसे निकालेंगे एक्चुअल एसिड का वैल्यू? 12% ऑफ 600 दैट इज 12 इंटू 600 बाय 100। 0 कटेगा, 7 वो आ जाएगा अपना 12 इंटू 6 72, यानी कि 600 लीटर में से एक्चुअली एसिड कितना है? 72 लीटर। बाकी क्या है? डाइल्यूटिंग एजेंट। आई होप क्लियर हुआ? श्योर? Yes, नेक्स्ट sir. लाइन, नेक्स्ट लाइन। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30%, how many liters of a 30% acid solution must be added to it? How many liters of a 30% acid solution must be added to it so that acid content in the resulting mixture is greater than 15%, and less than 18%. Is greater than 15% and less than 18%. ठीक? ग्रेटर देन 15%, लेस देन 18%। अब एक काम करो, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो दोबारा सारा A to Z। डन? कंफर्टेबल विद द क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ आ गया क्या बोल रहा है वो? अब ध्यान से देखो जरा, करना क्या है इसके अंदर प्लीज सारे। हमारे पास 600 लीटर्स ऑफ 12% सॉल्यूशन है, 12% एसिड सॉल्यूशन है, राइट? अच्छा, अब इसके अंदर एक्चुअल एसिड कितना है? नेट एसिड इसके अंदर कितना है? 12% ऑफ 600 दैट इज 12 इंटू 600 बाय 100, तो दैट इज 72 लीटर्स। हाँ है ना? इसके अंदर 72 लीटर एसिड है, बाकी सब कुछ भी होगा, डाइल्यूटिंग एजेंट वगैरह कुछ भी, ठीक है, जो और मिक्स किया हुआ। अब हमने इसके अंदर 30% एसिड सॉल्यूशन ऐड किया, कितना किया वो नहीं पता अभी, वो निकालना है, ठीक है? 30% एसिड सॉल्यूशन ऐड किया। अब देखो इसकी कंसंट्रेशन कम है 12%, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है कितनी? 30%। ऑब्वियसली नेट कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ये समझ रहे हो, राइट? ज्यादा कंसंट्रेशन वाला डाल रहा हूं सॉल्यूशन, तो ऑब्वियसली नेट कंसंट्रेशन जो एसिड की होगी वो बढ़ेगी, हाँ या ना? राइट?
अब अपने को 12% से जब बढ़ानी है, कितनी? 15 से ऊपर, 18 से कम। हमारी जो नेट फाइनल कंसंट्रेशन है वो 15 से ऊपर ऊपर होनी चाहिए, बट 18 से कम होनी चाहिए। तो ये कितना डालेंगे? लेट्स से ये हम भाई x लीटर डालेंगे। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। राइट। अब देखो, अगर x लीटर हमने डाला तो x लीटर के अंदर एसिड कितना है? 30%। तो इसके अंदर एसिड कंटेंट कितना है? दैट इज 30% ऑफ x, दैट इज 30 इंटू एक्स बाय 100। हाँ या ना? तो यस अब जब देखो दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो टोटल एसिड कितना जाएगा? जितना इसके अंदर था, जितना इसके अंदर है, दोनों को ऐड करके, तो टोटल एसिड कितना हो गया? दैट इज 72 लीटर्स प्लस 30x बाय 100 लीटर्स। हाँ या ना? ये टोटल एसिड कंटेंट हो जाएगा जब दोनों को मैं मिक्स कर दूंगा। टोटल, अब देखो, अगर जब मैं फाइनल चीज बना दूंगा उसके अंदर मेरे को अगर एसिड का परसेंटेज निकालना है तो एसिड का परसेंटेज निकालने का बिल्कुल बेसिक परसेंटेज फॉर्मूला लगाएंगे, एसिड कंटेंट डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन इनटू 100, यही आ जाएगा। तो मेरे को भाई नेट एसिड कंटेंट तो पता चल गया। अब टोटल सॉल्यूशन कितना है? यहां पे 600, यहां पे, तो टोटल सॉल्यूशन इज 600 प्लस x लीटर्स। हाँ या ना? तो एसिड परसेंटेज, चलो यही लिख लो, एसिड परसेंटेज क्या आ जाएगा? एसिड का कंटेंट दैट इज 72 प्लस 30x बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन दैट इज 600 प्लस x इंटू, यहां तो कोई डाउट? अब ये एसिड का जो परसेंटेज है ये 15 से 18 होना चाहिए, ये उसने पूछा है। हाँ या ना? तो दिस शुड बी, इनइक्वालिटी क्या बनी? 72 प्लस 30, अच्छा ये मल्टीप्लाई कर दो यार, ये 100 कटेगा तो क्या बचेगा? 30x, और ये 72 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 7200 डिवाइडेड बाय 600 प्लस x, दैट शुड बी लेस देन 18 एंड ग्रेटर देन 15। 15% से ज्यादा, 18% से कम होना चाहिए। यहां तक अगर किसी भी स्टेप में किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो, शाबाश। No, sir. क्लियर है यहां तक सब कुछ? श्योर सबको? ध्रुव? हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. Clear. राइट राइट। अब ध्यान से मेरे को एक चीज बताओ, जो चीज मेरे को ऐड करनी है वो पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? कंटेंट x is a positive quantity, x is a positive quantity, बिल्कुल सही, राइट। तो x plus 600 जो obviously will be positive, Positive. that means यहां पर जो डिनोमिनेटर है it is Positive. पॉजिटिव। तो that means मैं x plus 600 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं। कर सकते हैं। हाँ, इनइक्वालिटी मतलब ऐसा करूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगी। तो मैंने x plus 600 प्लस x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 15 इंटू 600 प्लस x लेस देन 7200 प्लस 30x लेस देन 18 इंटू 600 प्लस x। हाँ या ना? राइट। अब दोनों तरफ x x आ रहा है, तीनों जगह पे x x आ रहा है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों को अलग अलग लेके जाना पड़ेगा। बट पहले ये आ गया 15 6 दा 90 प्लस 15x लेस देन 7200 प्लस 30x लेस देन 10800 प्लस 18x। अब देखो ये वाली इनइक्वालिटी अलग लेके जाएंगे क्योंकि इधर भी x है उधर भी x है। अब देखो इसको हैंडल करने के लिए 15x को उधर ले जाओ तो 13x माइनस 15x ग्रेटर देन 7200 को इधर ले आओ तो 90 माइनस 72 18, तो यानी कि 1800। तो 15 से डिवाइड करो 1800 डिवाइडेड बाय 15 लेस देन x, क्या आ जाएगा? 120, है ना? तो x इज ग्रेटर देन 120, यानी कि भाई 120 लीटर से तो ज्यादा होना चाहिए, ये तो पता चल गया, राइट। अच्छा अब दूसरी इनइक्वालिटी देखो 18x को इधर ले आओ तो 30x माइनस 18x लेस देन 108 72 उधर गया तो 108 माइनस 72 36, तो 3600 12 से डिवाइड किया 3600 डिवाइडेड बाय 12 तो x इज लेस देन, तो दोनों का इंटरसेक्शन देखो 120 से ज्यादा 300 से कम,
तो क्या बना, तो x बिलोंग्स टू 120 टू 300, तो दिस इज द फाइनल आंसर। यानी कि नेट एसिड जो हमें 30% का ऐड करना है वो भैया 120 से ज्यादा 300 से कम होना चाहिए। इसके किसी भी पार्ट में डाउट है तो बोलो। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ध्यान से ऑब्जर्व करो, जो इनइक्वालिटी बन रही है वो उसको हैंडल करना ऑलरेडी आता है हमें, है ना, वो बेसिक्स है, वो बेसिक्स ऑलरेडी देख चुके हैं हम। साइमल्टेनियसली सोल्व करना, एक से ज्यादा आ गई वो भी आता है, सिंगल वाली आ गई वो भी आता है। यहां पे मेजर काम पता क्या आएगा, ये वाला इनइक्वालिटी फॉर्म करना, ये मेजर काम है यहां पे, स्टेटमेंट से उस स्टेप तक पहुंचना। कोई डाउट इसमें तो बोलो। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। किसी को डाउट है इसमें तो बोलो। हाँ मैं रिपीट करता हूं, ठीक है। अच्छा अब सीरियसली तो एक काम तुम्हें करना है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, डोंट लुक एट द बोर्ड, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, डोंट लुक एट द बोर्ड, नीचे मुंह कर लो, सॉल्व करो, ठीक है। जिसको डाउट है वो मेरे से बात करो, बाकी खुद करो और जल्दी करना, जल्दी स्पीड दिखाओ। हाँ जी बोलो। हाँ हमें पता नहीं है ना 30% सोल्यूशन कितना है, वही निकालना, तो उसको एक्स ले लिया। अब इसके अंदर एसिड कितना है 30%, तो 30% ऑफ एक्स निकाले। जैसे इसके अंदर हमने 12% ऑफ निकाला, 72 लीटर एसिड आ गया, ऐसे इसके अंदर कितना है 30% ऑफ एक्स, यानी कि 30 इंटू एक्स बाय 100, इसको एज इट इज रहने दिया। तो टोटल एसिड कितना हो गया जब मिक्स करेंगे, 72 प्लस 30 एक्स बाय 100, तो दोनों को ऐड करके ये आ गया नेट एसिड। टोटल सोल्यूशन कितना है एक्स 600, तो एक्स प्लस 600। अब परसेंटेज कैसे निकलेगी, दिस डिवाइडेड बाय दिस इंटू 100, 100 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 7200, ये 100 कटा 30x, तो 7200 बाय प्लस 30x डिवाइडेड बाय 600 प्लस x। अब ये एसिड परसेंटेज आ गया, ये 18 से कम होना चाहिए, 15 से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद इनइक्वालिटी सॉल्व, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी, तो ये था फर्स्ट पार्ट तुम्हारा आज का, जिसके अंदर हमने क्या चीज देखी, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। राइट, कंफर्टेबल। नेक्स्ट इनइक्वालिटी, अभी तक हमने देखी है इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। राइट, एक वेरिएबल है, जितनी भी इनइक्वालिटीज हमने देखी हैं सिर्फ एक वेरिएबल, एक से ज्यादा इनइक्वालिटी थी, वेरिएबल सेम था, तभी उनको साइमल्टेनियसली सोल्व कर रहे थे, आया ना। राइट, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, ध्यान से देखना। सबसे पहले इक्वालिटी देखेंगे कि भैया लीनियर इक्वालिटी जो टू वेरिएबल में होती है वो होती क्या है। राइट, तो किसकी बात कर रहा हूं मैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की। ये 10th में देखा हुआ है स्ट्रेट लाइन, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन इन कोऑर्डिनेट प्लेन। हाँ या ना, कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर ये बनेगा हमारा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एग्जांपल, लेट्स से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब इसको अगर प्लॉट करना है तो क्या करेंगे हम, अब देखो एक स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करना है तो वो अगर हमें पता चल जाए कोई भी दो पॉइंट जहां से वो स्ट्रेट लाइन पास करे, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए इनको प्लॉट करने के लिए, 2। राइट, 3 कर मिल जाएंगे वो भी तो चलेगा, लेकिन मिनिमम कम से कम 2, 1 नहीं।
एक पॉइंट से तो इन्फिनिट लाइंस पास करती है, ठीक है। तो हमें 2 पॉइंट चाहिए। सबसे सिंपल पॉइंट होते हैं निकालने के लिए, एक्स को 0 पुट करो, वाई निकालो। तो एक्स को 0 पुट किया, वाई क्या आ गया, ये 0, 3 से डिवाइड किया 4, पॉइंट बन गया 0,4। यानी कि ये लाइन जो है वो 0,4 पॉइंट से पास करेगी। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। अच्छा, देन y इक्वल टू 0, y को 0 पुट किया, x क्या आ गया, तो 6,0। तो 2 पॉइंट तो भैया हमें पता चल गए। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, हो गया प्लॉट, बात खत्म। तो लीनियर इक्वालिटी इन टू वेरिएबल हमें क्या देता है, स्ट्रेट लाइन। प्लॉट कैसे करना है वो भी चीज पता चल गई, हाँ या ना। अब यही स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वालिटी इन टू वेरिएबल स्ट्रेट लाइन क्यों आता है, ये हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, चैप्टर है हमारा प्रॉपर स्ट्रेट लाइन, ये तब समझाऊंगा। अभी तक हम अज्यूम करके जा रहे हैं यस इट्स स्ट्रेट लाइन, बात समझे, श्योर। अब और केसेस देख लेते हैं हमारे जो हमें काम आएंगे अभी, ठीक है, ध्यान से देखो। जैसे x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एग्जाम्पल x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, ये कौन सी लाइन होंगी, ये हमारी होती है वर्टिकल लाइन, ठीक है। अच्छा, जैसे x इक्वल टू 0, बेसिकली ये वो लाइन होगी जिसका x हमेशा क्या रहेगा, 0। तो कहां पे x हमेशा 0 होता है, y एक्सिस पे, यानी कि एक्चुअली में x इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन है, y एक्सिस की, वर्टिकल लाइन, बट y एक्सिस भी तो वर्टिकल लाइन है। तो ये y एक्सिस जो आया हमारा, इसकी इक्वेशन आएगी x इक्वल टू 0। याद रखना y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 1, तो 1 से पास करने वाली वर्टिकल लाइन जो होगी ये x इक्वल टू 1 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट का x क्या है, 1। x क्या होता है, ये डिस्टेंस, y एक्सिस से डिस्टेंस। तो ये पैरेलल लाइन बनी तो इसका x हमेशा क्या रहेगा, 1। x इक्वल टू 2, चलो x इक्वल टू 4 ले लो, तो 1, 0, 2 3 4, तो 4, 0 से पास करने वाली वर्टिकल लाइन जो होगी ये आ जाएगी x इक्वल टू, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट का x क्या रहेगा, y कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता, बट x हमेशा 4 रहेगा। तो x इक्वल टू कांस्टेंट इज नथिंग बट ए वर्टिकल लाइन। आई होप ये चीज क्लियर हुई। सिमिलरली y इक्वल टू कांस्टेंट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। जैसे y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -2। नाउ y इक्वल टू 0 इज व्हाट, x एक्सिस। जैसे x इक्वल टू 0 हमारी y एक्सिस है, तो y इक्वल टू 0 क्या होगा, x एक्सिस। तो x एक्सिस की इक्वेशन आज के बाद याद रखना, क्यों? क्योंकि x एक्सिस के ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट का y क्या होता है, तो x एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0, ठीक है। तो प्लॉटिंग की, तो ये जो x एक्सिस बनी इसकी इक्वेशन आ गई हमारी y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1, तो हाइट 1, तो हाइट 1 पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो, 0,1 से पास करने वाली ये y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -2 से पास करने वाली ये वाली लाइन। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ। ये भी इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, इनइक्वालिटी नहीं, अब इनइक्वालिटी आएगा। कोई डाउट यहां तक? ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, किसी को डाउट है तो बोलो। नोट करो, नोट करो ये जल्दी, चलो। हाँ जी, चलें, यस सर। चलो अब आ रहा है लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब देखो, यू विल बी अमेज्ड टू सी कि लीनियर इनइक्वालिटी एक्चुअली में रिप्रेजेंट क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एरिया। तो ग्राफ पे 2D ज्योमेट्री में अगर हमें एरिया को रिप्रेजेंट करना होता है ना, हम लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल यूज करते हैं, याद रखना ये हमेशा, ठीक है। अब कैसे, ध्यान से देखो,
अब अगर तो यहां पर इक्वालिटी है तो इसका एक्स एंड वाई कौन से सेटिस्फाई करेंगे इसको, इस लाइन के ऊपर आने वाले, हाँ या ना। अब ये सोचो कि मैं इसको सबसे पहले कन्वर्ट किया, इधर लेके आया, तो 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यानी कि जो पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं वो इस एक्सप्रेशन में पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब जो पॉइंट इसके ऊपर सेटिस्फाई नहीं करते वो देगा या तो कोई नंबर देगा ऑब्वियसली, और वो नंबर या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव, यानी कि या तो ग्रेटर देन 0 होगा या तो ये पूरी की पूरी चीज डिपेंडिंग अपॉन जो भी वैल्यू आ रही है या तो ग्रेटर देन 0 या तो लेस देन 0, क्योंकि इक्वालिटी तो सिर्फ और सिर्फ इन पॉइंट्स के लिए आएगी, हाँ या ना। बाकी पॉइंट्स के लिए इक्वालिटी तो आ नहीं सकती, तो क्या आएगी, इनइक्वालिटी, हाँ या ना, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। यहां तो कोई डाउट तो बोलो, श्योर, ठीक, अच्छा। अब देखो जरा, अब हमने क्या किया, लेट से एक पॉइंट लिया 1,1.1, ठीक है, एक पॉइंट लिया यहां पे 5,1.2, फिर एक पॉइंट लिया यहां पे 4,1, 0.3, 4,1। बाय द वे इट्स एन अप्रोक्सीमेशन, मुझे नहीं पता 5,1 जो है वो लाइन के ऊपर लाई करेगा नीचे करेगा, हमें नहीं पता ये वाला पॉइंट ऊपर करेगा नीचे करेगा, ये तो अप्रोक्सीमेशन प्लॉट है ना, राइट। वी डोंट नो कहां पे लाई करेगा कहां नहीं करेगा, ग्राफ पेपर पे करेंगे तब जाके एक्चुअली पता चलेगा। तो अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, 0.1 को एक्सप्रेशन में पुट किया, लेट्स ऑब्जर्व कि क्या जा रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव और व्हाटएवर इट इज, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, 1 मेरा 1,1, 0.1 इज 1,1, तो 1,1 को मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, सिर्फ एक्सप्रेशन के अंदर पुट किया तो ऑब्जर्व दिस साइन, तो क्या आया, 2 into 1 plus 3 into 1 minus 12 which is nothing but 5 minus 12 minus 7 which is negative, हाँ या ना, श्योर। अच्छा, 0.2 को किया, क्या आ गया 0.2, 5,1, तो 5 to the 10 plus 3 into 1, 3 minus 12 that is 13 minus 12, तो +1 which is positive। तो भैया प्रॉपर हमारा पॉजिटिव नेगेटिव जा रहा है, इक्वालिटी तो आएगी नहीं, या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा। अब 0.3 दैट इज 4,1, तो 4 to the 8 plus 3 into 1 3 minus 12 which is -1, अगेन नेगेटिव। अब ये चीजें ऑब्जर्व करो, याद करो वीवी कर्व में भी हमने क्या किया था, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल में भी हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले इक्वल टू 0 करके देखा था कि वो एक्चुअली 0 कहां जा रहा है, उनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया, इंटरवल्स बन गए, फिर इंटरवल के बीच में हमने क्या बोला कि इस इंटरवल के बीच में कोई भी पॉइंट पुट करूंगा एक्सप्रेशन के अंदर तो इट विल शो द सेम साइन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, वही निकालते थे हम वेवी कर्व के अंदर, हाँ या ना, राइट। और रिक्वायर्ड अकॉर्डिंगली हमारा आंसर आ जाता है, रिक्वायर्ड साइन के अकॉर्डिंगली। यहां पर भी वही काम हो रहा है, इसके ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट देगा 0। अब इस पूरी लाइन ने क्या किया, पूरे प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, राइट, या इस केस में ऊपर एंड नीचे, कहीं कैसे भी हो सकता है, अगर वर्टिकल लाइन है तो लेफ्ट राइट, हॉरिजॉन्टल लाइन है ऊपर नीचे, स्लैंट लाइन है फिर ऊपर नीचे, कैसे भी डिवाइड। पॉइंट क्या है कि एक लाइन पूरे प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, हाँ या ना। तो जैसे उसके अंदर था इक्वल टू 0 करके पॉइंट आ गया, फिर 2 इंटरवल बन गए, ऐसे इसके अंदर पूरे प्लेन को 2 इंटरवल में तोड़ दिया। अब हर एक इंटरवल का साइन क्या होगा, सेम, जैसे उसमें ऐसे इसमें, मतलब ये अगर मैं पूरा का पूरा पार्ट लेके जाऊं, इसके ऊपर आने वाला कोई भी पॉइंट जब मैं इस एक्सप्रेशन में पुट करूंगा, यस इट विल शो मी दी सेम साइन। बात समझ में आया, जैसे उस इंटरवल का था। एंड जो दूसरा इंटरवल है, दूसरा पार्ट है, ऑब्वियसली इट विल शो दी ऑपोजिट साइन। बड़ी सिंपल सी बात चली गई। तो साइन इज चेंजिंग अराउंड दिस, ऐसे नंबर आए, आई डोंट नो यहां पे पॉजिटिव क्या है, एक साइन शो किया, यहां पे 0 हो गया, फिर आगे गए ऑपोजिट साइन शो करना शुरू कर दिया। अब मेरे को नहीं पता यहां पे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, इट्स नॉट स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 1,1 100% नीचे आ रहा है, 0,0 100% नीचे आ रहा है, -1,0 100% नीचे आ रहा है, प्लॉटिंग करके देखा हमने।
तो मैंने एक ऐसा पॉइंट जो कि मेरे को 100% श्योर है कहां पे आ रहा है वो मैंने पुट करके देखा, पॉइंट 1, तो क्या आ गया? नेगेटिव। मतलब नीचे आने वाले हर एक पॉइंट का जब मैं एक्सप्रेशन में पुट करूंगा तो क्या साइन आएगा? नेगेटिव। ये मेरे को कंफर्म हो गया, हाँ या ना? सेम इंटरवल वाला रीजन, ठीक है। अब इसका मतलब यह है कि कोई भी पॉइंट जो ऊपर लाई कर रहा है उसका साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। तो पॉइंट 2 जो था, मेरे को नहीं पता था पॉइंट 2 ऊपर आ रहा नीचे आ रहा क्योंकि बहुत पास था, तो लेकिन पॉइंट 2 का साइन क्या आया? तो 100% वो अपोजिट लाई कर रहा है। पॉइंट 3 अगेन बहुत पास था, पॉइंट 3 का साइन क्या आ रहा है? नेगेटिव, 100% नीचे लाई कर रहा है। तो फंडा क्या है यहां पे इनइक्वालिटी का? इनइक्वालिटी का ये फंडा है कि इनइक्वालिटी जो है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? बेसिकली एरिया। बात समझ में आया? एरिया। अभी तक मैं बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूं, अभी तक मैंने इनइक्वालिटी को बनाना नहीं सिखाया तुम्हें, प्लॉट करना नहीं सिखाया, बट इनइक्वालिटी क्या रिप्रेजेंट करेगी? एरिया सबसे पहले। अब या तो वो इस लाइन का ऊपर वाला एरिया होगा या तो नीचे वाला एरिया होगा। अब मुझे नहीं पता क्या एरिया होगा, तो सबसे पहले तो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी तक कि एक लाइन तो इक्वल टू 0 होती है। अब ऊपर या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव, और अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे वाला एरिया क्या आएगा? नेगेटिव, और अगर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे वाला एरिया क्या आएगा? पॉजिटिव। वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पे क्या आएगा और कैसे ढूंढना है। इक्वालिटी, ये लाइन को प्लॉट किया, जो एरिया आ रहा है उसमें से जो इजीएस्ट अप्रोचेबल एक पॉइंट है उस पॉइंट को इसमें पुट करके देख लो। पॉइंट को पुट किया, जो उस पॉइंट का साइन आ रहा है इस एरिया का हर एक पॉइंट के लिए सेम साइन आएगा, एंड वो जो साइन आया ऑपोजिट पार्ट का एग्जैक्टली ऑपोजिट साइन आएगा। जहां तक कोई डाउट है तो बताओ। ऑनलाइन? सर हाँ जी रीत बोलो। सर जैसे आपने कहा ना कि हम पता लगाने के लिए कि कहाँ पे नेगेटिव है कहाँ पे पॉजिटिव है, हम एक नंबर डालते हैं इक्वेशन के अंदर, तो इसके अंदर Yes. आपने 1 डाला था ना, जो आपने एग्जांपल हमें दी है, तो वहां जी। से आपको पता लग गया कि वो नेगेटिव आया। हाँ बिल्कुल, कोई भी डाल सकते हैं बाय द वे ये पॉइंट। तो हम इस ये पॉइंट 2 भी डाल दिस सकते पॉइंट हैं। कुड बी, आपको अगर पता करना है कि इस एरिया का पॉइंट साइन क्या आ रहा है तो इट कुड बी एनी पॉइंट ऑफ दिस एरिया बाय द वे, ओके सर। क्योंकि हर एक पॉइंट सेम साइन शो करेगा ना, तो कोई भी इजीएस्ट अप्रोचेबल जो पॉइंट है वो निकाल के पुट कर दो, बात खत्म। जो आपको 100% श्योर है वो नीचे लाई कर रहा है। ठीक है सर। और हम 5 नहीं डाल सकते थे क्योंकि 5 पॉजिटिव शो कर रहा है इसके अंदर। नहीं नहीं ऐसा नहीं डाल नहीं सकते, डालने के बाद पहली बात तो पता चलेगा रीत, पहले नहीं पता चलेगा। मैं ये बोल रहा हूं आपको, मैं ये बोल रहा हूं कि मान लो मेरे पास एक 5x प्लस 10y इज इक्वल टू लेट से 23 है, राइट। मैंने इसको प्लॉट किया, ध्यान से देखना, x को 0 पुट किया, y क्या आ गया 2.3, y को 0 पुट किया, x क्या आ गया 4.6, इनको ज्वाइन किया, ये लाइन बन गई, हाँ या ना? यस सर। अब मेरे को नहीं पता ये वाले पॉइंट्स जो हैं जब मैं इसके अंदर पुट करूंगा ये -23 इक्वल टू 0, तो एक्सप्रेशन में पुट करूंगा तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, मेरे को नहीं पता, हाँ या ना? यस सर। तो उसको कैसे ढूंढेंगे? उसको ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, इस नीचे वाले एरिया का एक पॉइंट पकड़ो, कौन सा आप बताओ? सर 3। 0, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट इज x, y, इट्स नॉट 3 इज नॉट अ पॉइंट ना, यस सर x, y इज अ पॉइंट। तो कोई भी पॉइंट बताओ नीचे आने वाला। 0,2। 0,2, तो 0,2 क्या चला गया ये, लेकिन ओरिजिन इज द इजीएस्ट अप्रोचेबल बाय द वे, ओके सर। राइट। वो तो हमें पता ही होता है कहां पे आ रहा है ना? तो आप 0,2 भी ले सकते हो, 100% श्योर है नीचे आ रहा है। अब मैं दोनों में से कोई भी एक पॉइंट पिक करो, लेट्स से 0,2, इसमें पुट करो, क्या साइन आ रहा है? x को 0 पुट किया तो 5 into 0 प्लस 10 into 0,2 था ना, हाँ 2 -23, क्या आ रहा है 0, 20, 20 - 23, तो यस नीचे वाले हर एक पॉइंट के लिए मेरा साइन क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि नीचे इनइक्वालिटी क्या बनेगी मेरी, ये चीज नेगेटिव होगी, मतलब नीचे वाले पार्ट के लिए इनइक्वालिटी क्या बनेगी? 5x प्लस 10y - 23 लेस देन 0। ये क्लियर हुआ? यस क्योंकि सर। अगर नीचे वाले हर एक पॉइंट का साइन नेगेटिव आ रहा है तो मतलब नीचे वाले के लिए ये चीज क्या बन जाएगी? लेस देन 0। तो नीचे वाले प्लेन की इनइक्वालिटी क्या बनेगी? ये, हाँ या ना? ऐसे सिमिलरली ऊपर वाले के लिए क्या बनेगी? 5x प्लस 10y - 23, ऐसे इधर नीचे वाले के लिए नेगेटिव आ रहा था तो 2x प्लस 3y - 12 लेस देन 0, ऊपर के लिए पॉजिटिव,
तो 2x प्लस 3y माइनस 12 ग्रेटर देन 0। हाँ या ना? यस श्योर? sir. तू ही था, पता नहीं चलता भाई, हैबिट होती है। अरे दोबारा नहीं। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। श्योर? चलो ये नोट करो सारा जल्दी। कोई भी पॉइंट। अभी मैं इनफैक्ट ये स्टेप बाय स्टेप लिखवा रहा हूं। लिखो सबसे पहले, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। पॉइंट नंबर वन, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट्स द एरिया। लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट्स द एरिया, ठीक। एग्जाम्पल, let's say x plus 4y is greater than equal to 12। चलो ग्रेटर देन 12, इक्वालिटी का क्या फर्क आएगा वो मैं इसी के थ्रू समझाता हूं, ठीक है। एग्जांपल दिस, अब इसको प्लॉट करना है हमें। अब मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, अभी तक जितनी भी थ्योरी मैंने बताई है उसको मैं अभी मेन सारा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, किस तरीके से अप्रोच करेंगे क्वेश्चन अगर आ गया, इनइक्वालिटी को प्लॉट करना अगर आ गया तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? स्टेप 1, या पॉइंट 2 से कंटिन्यू कर लेना, सेकंड पॉइंट से एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है? फॉर्म इक्वालिटी, शॉर्टकट में लिखा रहा हूं, फॉर्म द इक्वालिटी, ठीक है। सबसे पहले क्या बनानी है अपने को? इक्वालिटी, ताकि पहले पता तो चले कौन सी स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर वाला या नीचे वाला एरिया आना है। तो पहले उसके लिए फॉर्म द इक्वालिटी, तो क्या बन जाएगा? x प्लस 4y इक्वल टू 12 एंड प्लॉट द लाइन। तो ये जो भी इक्वालिटी वाली लाइन है उसको प्लॉट करो, ठीक है। देखो तो x को 0 पुट किया, y क्या आ गया? 3, तो 0,3। y को 0 पुट किया, x क्या आ गया? 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 9 10 11 12। बहुत आगे जाना पड़ेगा यार, एक काम करो, ये लो, ठीक है, ये बन गया, ठीक, प्लॉट कर लिया। नाउ स्टेप 2, इनइक्वालिटी के अंदर अब स्टेप 2 क्या है? अब हमें क्या फाइंड करना है? एरिया, ठीक है। टू फाइंड एरिया, ठीक है, कोई भी ऊपर वाला या नीचे वाला जो भी हाफ आ चुका है हमारे पास, दो हाफ में से एक पॉइंट पिक करो, उस पॉइंट को इसके अंदर इनइक्वालिटी के अंदर पुट कराओ। अगर तो वो पॉइंट सेटिस्फाई कर गया, मतलब इस एरिया के सारे सेटिस्फाई करेंगे। फिर बात समझ में आया? अगर एक भी पॉइंट सेटिस्फाई कर गया मतलब सारे के सारे करेंगे, और अगर पॉइंट सेटिस्फाई ना किया तो कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। दिस कंसेप्ट इज सेम एज दैट ऑफ जो मैंने पहले बताया कि एक साइड का साइन क्या आएगा? सेम, ठीक है। ध्यान से देखो जरा, क्या चीज यहां पे थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। देखो मैं 12 को पहले इधर लेके आया, तो क्या बन गया? x प्लस 4y माइनस 12 ग्रेटर देन 0। हाँ या ना? श्योर? Yes. अब मैं क्या बोल रहा हूं कि एरिया फाइंड करने के लिए ऊपर वाला आएगा या नीचे वाला? क्या करो, इसका साइन डिटरमिन कर लो, बात खत्म। अब साइन कैसे डिटरमिन करना है? 0,0 लिया, मेरे को डैम श्योर नीचे आ रहा है, तो 0,0 मैंने एक्सप्रेशन में पुट कराया, तो क्या आ गया? नेगेटिव, राइट। तो नीचे वाले का नेगेटिव एरिया आ रहा है, नेगेटिव वाला साइन, मतलब क्या जाएगा? x प्लस 4y माइनस 12 इज जो इक्वालिटी थी, देखो ये 12 को इधर लाओ, तो ये एक्सप्रेशन का नीचे वाले के लिए साइन क्या आ रहा है? नेगेटिव, मतलब नीचे वाले की इक्वालिटी क्या बनेगी? लेस देन, तो ये बन जाएगा दिस इज लेस देन 0, एंड ऊपर x प्लस 4y माइनस 12 इज ग्रेटर देन 0। हाँ यार, तो ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव आया तो एक्चुअली में क्या बताता है? वो इनइक्वालिटी ही बताता है। बात समझ में आई? अब मेरे को कौन सी इनइक्वालिटी चाहिए?
ग्रेटर देन 0, राइट? तो ग्रेटर देन 0 मतलब ऊपर वाला। तो हमें करना क्या है, इस पर्टिकुलर सारे के सारे एरिया को शेड कर देना, दैट्स इट, फाइनल शेडिंग होनी चाहिए। तो क्या करना है, टू फाइंड एरिया, ठीक है, हमें क्या करना है, एरिया का साइन डिटरमिन करना है, ठीक है, डिटरमिन द साइन ऑफ द टू हाफ ऑफ द प्लेन। तो प्लेन के जो दो हाफ बन चुके हैं, उन दोनों हाफ के हम क्या करेंगे, साइन को डिटरमिन करेंगे। वो डिटरमिन करने के लिए स्टेप 3, पिक अ पॉइंट ऑन एनी वन ऑफ द टू halves and substitute in the expression of line। तो लाइन का जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वाला पार्ट। सब कुछ एक साइड लाने के बाद तो पुट करके देखा, साइन ऑब्जर्व किया, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, यूजिंग दिस डिटरमिन द साइन, ठीक है, साइन को डिटरमिन कर लिया। अब साइन को डिटरमिन करने के बाद जो सा साइन हमारी इनइक्वालिटी के साथ मैच कर रहा है वो एरिया आंसर है हमारा, ठीक है। तो स्टेप 4, साइन विच मैचेस विथ गिवन इनइक्वालिटी इज द रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। तो इनइक्वालिटी का एरिया मिल जाएगा। अगेन कंफ्यूज नहीं होना, इसके अंदर दो तरीकों से अप्रोच किया जाता है, दोनों तरीके मैंने बताया, थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हो। इस इनइक्वालिटी को प्लॉट करना। स्टेप 1 प्लीज इधर सारे छोड़ दो। स्टेप 1 इक्वालिटी बनाओ, इक्वालिटी को प्लॉट कर दो, लाइन बन गई। अब इसका एरिया आएगा या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला। पहला मेथड क्या है, ये वाला, क्या कि दोनों ऊपर वाले नीचे वाले का साइन निकालो, जिसका साइन मेरी इनइक्वालिटी के साथ मैच किया वो आंसर है, हाँ या ना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसके लिए एक पॉइंट पिक किया नीचे वाले में, लेट्स से 0,0, तो 0,0 पुट करवा के देखा, 0 0 -12 दैट इज नेगेटिव, तो नीचे आ जाएगा साइन नेगेटिव, ऊपर आ जाएगा ऑब्वियसली ऑपोजिट पॉजिटिव, राइट। अब मेरे को क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, राइट, यहां पे ग्रेटर देन 0 चाहिए। ग्रेटर देन 0 मतलब मेरे को ये चाहिए, तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, बात खत्म। सेकंड मेथड क्या है कि यहां पर लाइन बनाने के बाद मेरे को ये तो पता चल गया कि इसका इनइक्वालिटी का आंसर आएगा या तो नीचे वाला या तो ऊपर वाला, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक पॉइंट पिक किया, उस पॉइंट को डायरेक्ट इक्वालिटी एक्सप्रेशन में नहीं पुट किया साइन, क्योंकि साइन नहीं ढूंढना मेरे को ये देखना कि ऊपर वाला फाइनल डायरेक्ट आंसर नीचे वाला या ऊपर वाला है। तो मैंने पॉइंट को डायरेक्टली इनइक्वालिटी में, जो रिक्वायर्ड इनइक्वालिटी हमारी जिसका एरिया निकालना है उसमें पुट कराया। अगर तो एक भी पॉइंट सेटिस्फाई कर गया तो सारे के सारे कर जाएंगे, और अगर एक भी नहीं किया मतलब इसके कोई भी नहीं करेगा, ऑपोजिट करेगा, फिर बात खत्म, ठीक है। तो 0,0 पुट कराया, 0 0 ग्रेटर देन 12 होता है, नो, तो इसका इस साइड का कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट, तो ऑपोजिट वाला करेगा, तो ऑपोजिट वाला एरिया आ गया, बात खत्म। तो दो तरीकों से अप्रोच कर सकते हैं, क्या, अगेन दोबारा, क्या, इक्वालिटी लाइन बनाने के बाद दोनों एरियाज का या तो साइन ढूंढो, पॉइंट को पुट करके एक्सप्रेशन के अंदर, साइन ढूंढने के बाद अब इक्वालिटी जो गिवन इनइक्वालिटी उसके साथ मैच करेंगे, जो आया वो आंसर है। सेकंड मेथड क्या है, ये बनाने के बाद अब मेरे को डायरेक्ट पता है या तो मेरा एरिया ऊपर वाला या तो नीचे वाला आंसर है, तो वो पता करने के लिए मैं रैंडमली दोनों में से कोई भी एक एरिया में से एक पॉइंट पुट करा के देखूंगा इनइक्वालिटी में, अगर सेटिस्फाई कर गया तो वही वाला सारा का सारा एरिया आंसर है, नहीं किया तो ऑपोजिट वाला आंसर है, बात करूं दोनों में से कैसे भी चल सकते हो तुम, बात समझे, दोनों वैलिड मेथड है, ये नोट करो सारा। हाँ जी, जो आपने अभी कहा है कि जैसे पुट करना उसको, तो हम 2,1 भी पुट करके देख सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन 2,1 पहली बात तो हमें कंफर्म होना चाहिए कि नीचे है या ऊपर है, तो जिसका भी हल्का सा भी शक हो रहा है वो मत पुट करो। कैसे पता 2,1 ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है, तो वो तो बहुत करीब है ना लाइन के, तो ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है, तो जिस पॉइंट का हमें शक है तो वो क्यों पुट करेंगे, वो बिल्कुल नहीं पुट करेंगे। जिसका डैम श्योर है वो नीचे ही होगा, एक पर्टिकुलर एरिया में होगा, वो पुट करेंगे, बात समझे। यस तो फिर तो हम मोस्ट प्रोबेबली 0,0 ही लेना, दैट इज द बेस्ट। हाँ, लेकिन अगर लाइन खुद 0,0 से पास कर रही है तो फिर ऑब्वियसली कोई और पॉइंट आएगा। यस
अदरवाइज लाइन 0,0 से पास करें वो तो सेटिस्फाई कर देगा ना उसको, इसलिए। हाँ जी। कर लिया नोट? ऑनलाइन Yes, sir. यस सर। चलें? सर लास्ट सर एक मिनट, जल्दी जल्दी जल्दी। ये वाला जो टॉपिक है वो में ही है। बिल्कुल है भाई, ऐसा कैसे नहीं है, बिल्कुल है। वो ये वाला नहीं, वो कल करेंगे। देखो अब हमें एक इनइक्वालिटी को प्लॉट करना आ गया, एक एरिया जो फाइनल आएगा वो आ गया। अब जैसे लीनियर जो अपना स्टार्टिंग में जो अपने पास इनइक्वालिटी थी उसका साइमल्टेनियसली इनइक्वालिटी को सोल्व करना आया था हमारा। अगर दो इनइक्वालिटीज हैं तो दोनों का सोल्यूशन निकालते और उनका फिर फाइनली हम इंटरसेक्शन करते थे, ऐसे इसके अंदर। अगर एक से ज्यादा हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल है तो दोनों को प्लॉट करेंगे तो दोनों का कॉमन पार्ट हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है ना? श्योर? अच्छा एक और चीज उससे पहले, ये अगर यहां पर इक्वालिटी हो जाए तो क्या होगा? इक्वालिटी होने से जो लाइन के ऊपर आने वाले इक्वल टू भी 0 आएगा ना, तो लाइन के ऊपर आने वाले जो पॉइंट्स हैं वो भी इंक्लूडेड होंगे आंसर में। तो इन दैट केस हमें इस लाइन को भी क्या करना है? बोल्ड करना है, बस बात खत्म। ठीक है ना? सो लिख लो ये पॉइंट अगला कि इफ इक्वालिटी इज देयर विद इनइक्वालिटी, if equality is there with inequality, then bold the boundary line. If equality is there along with inequality, bold the boundary line. ठीक है? अब अगले पार्ट के लिए मैं एक एग्जांपल लेके जा रहा हूं। अब इन चारों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो चारों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए हम चारों को प्लॉट करेंगे। चारों का जो फाइनल एरिया आएगा सिर्फ उसी को शेड करना है, याद रखना। सारे एरिया शेड नहीं करने। We have to shade the final common area only. That's it. ठीक है? इसका भी एरिया निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे। चारों का कॉमन एरिया फाइनल आंसर आएगा हमारा इस क्वेश्चन में। ठीक है? अब चारों में इक्वालिटी है तो चारों का जो बाउंड्री है एरिया, बाउंड्री लाइन आएगी, चारों को बोल्ड करना है अपने को। ठीक है? अगर इक्वालिटी ना हो तो डॉटेड आएगी। डॉटेड लाइन डाल दो या नॉर्मल लाइन डाल दो, उसको बोल्ड नहीं करना बस। अब देखो सबसे पहले पहली वाली लाइन, इसको प्लॉट करने के लिए हम अब ओरली करेंगे। वी नो दैट यहाँ पे इक्वालिटी आएगी, है ना? तो स्कूल में प्रॉपरली इक्वालिटी लेकर तुम्हें प्लॉट करना है, याद रखना। x को 0 पुट किया तो y क्या आ गया? 3। y को 0 पुट किया x क्या आ गया? 4। तो 0, x4 आया ना, 4,0 बिल्कुल। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 तो 0,4। अच्छा अपने को 0,3 चाहिए तो ये 0,3 एंड 4,0। अच्छा पॉइंट ए पॉइंट बी, याद रखना हर चीज की लेबलिंग करना बहुत जरूरी है। ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कहीं पे लेबलिंग नहीं की आधा नंबर वही स्ट्रेट अवे कट जाएगा। ठीक है, याद रखना। अब इनको लाइन बनानी है तो इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब मैंने क्या किया, नीचे वाला एरिया जो ऊपर वाला एरिया उसको जज करने के लिए 0,0 जो डेफिनेटली नीचे आ रहा है उसको इनइक्वालिटी में डायरेक्टली पुट कराया। सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं? ऑनलाइन कर रहा है या नहीं? श्रेया कर रहा है। श्रेया कर रहा है? इक्वल कर रहा है। अरे 0 + 0 <= = होता है या नहीं होता? 0 <= 12 होता है या नहीं होता? यस सर। यस सर। तो इनइक्वल दोनों में से कोई और होता है ना, ये एंड नहीं होता। तो कर रहा है ये, है ना? 0 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब यस नीचे वाला एरिया आंसर है हमारा। तो इसका नीचे वाला आ गया। अभी प्लॉट शेडिंग नहीं करेंगे क्योंकि अपने को फाइनल शेडिंग करनी है।
ठीक है, अगला x को 0 पुट किया, y क्या आ गया 4, तो 0,4, y को 0 पुट किया, x क्या आ गया तो 3,0 ये वाला पॉइंट एंड 0,4 ये वाला पॉइंट। तो C पॉइंट 3,0, D पॉइंट 0,4। अब अगेन इस लाइन का भी नीचे वाला एरिया का पॉइंट पकड़ा 0,0, इसमें पुट किया 0, 0 लेस देन इक्वल टू 12 बिल्कुल होता है, तो इस लाइन का भी नीचे, तो दोनों लाइन का नीचे वाला एरिया आ गया, हाँ या ना। अभी तक एरिया देखा जाए तो क्या बनेगा, ये वाला देख रहे हो, इन दोनों लाइन के नीचे नीचे वाला कॉमन पार्ट। अब x इक्वल टू 0 क्या होता था, y एक्सिस। अब x ग्रेटर देन 0 क्या होगा, इसके इधर या इधर, खुद सोचो। x देखो यहां से लेफ्ट जाऊंगा तो x नेगेटिव हो जाता है, यहां से राइट जाऊंगा तो x, तो मेरे को ग्रेटर देन 0 चाहिए, यानी कि x पॉजिटिव चाहिए, तो ऑब्वियसली इधर से इधर, Right. हाँ या ना, Yes, sir. राइट। तो इधर का इधर वाला एरिया आ गया। अच्छा y इक्वल टू 0 x एक्सिस, अब ऊपर जाऊंगा y पॉजिटिव होता है नेगेटिव, Positive. नीचे Negative. मेरे को क्या चाहिए, Positive. तो यहां से ऊपर ऊपर वाला आ गया। अब चारों का एरिया देखोगे कॉमन, तो वो आ रहा है ये वाला। तो इसको पॉइंट को नाम दे दिया लेट्स से E। तो फाइनल एरिया इज पॉलीगन O, C, E and A। दिस इज द फाइनल एरिया, दिस पॉलीगन इज द फाइनल एरिया। अब इक्वालिटी है तो इन चारों को बोल्ड भी करना है बाउंड्री को। हाँ जी, आई होप क्लियर हुआ। श्योर, बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा इजी कंसेप्ट है सीरियसली। इनइक्वालिटी सबसे इजीएस्ट चैप्टर में आता है 11th के, सबसे पहले वाला बेसिक वाला। अब इसमें भी देख लो, इक्वालिटी को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को प्लॉट करना, स्ट्रेट लाइन को प्लॉट किया, एरिया निकाला, ऊपर वाला नीचे वाला, वी आर डन, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अब 3 4 अगर आगे, 3 चारों को प्लॉट करो, चारों का कॉमन एरिया जो भी आ रहा है, 4 है 5 है जितनी भी है, कॉमन एरिया निकाल दो, वी आर डन। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, सर एक sir. किसी को डाउट है तो बोलो। सर एक कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन हो रही है, बोल। नहीं मतलब सर जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है उसमें मतलब आपने बहुत पीछे जाकर लाइन बनाई है, तो वो भाई कहीं भी बना x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहले x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस। यस सर, वो तो X समझ greater लग गया सर, वो तो समझ लग गया कि राइट हैंड साइड बनेगी, बट कहीं भी बना सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक पॉइंट होगा बनाने का? नहीं, कहीं पर भी बना सकते हैं। इसका, इस पूरी चीज का फाइनल एरिया आ रहा है ये वाला, इस पूरी चीज का फाइनल एरिया आ रहा है ये वाला। यस सर। इस लाइन का मैंने पहले बता दिया, बाकी दोनों का। अब चारों का इकट्ठा एरिया देखना, कॉमन एरिया क्या आ रहा है, यस सर, वो तो पता है। वो चीज, दैट्स इट। ठीक है ना, चलो नोट कर लो, शाबाश। इसके बाद वी आर डन एंड होमवर्क मैं ग्रुप में सेंड कर रहा हूं, अभी फॉरवर्ड कर रहा हूं अभी।